ये बात तो एकदम सच है कि दुनिया के हर एक देश की सरकार अपने सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपने खुद के देश के हितों को ही सबसे ऊपर रखकर काम करती है। सामने वाले देश के लिए तभी कुछ किया जाता है अगर उसमें खुद के देश का भी फायदा हो। हम सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस फैल रहा है। वीट की भारी शॉर्टेज हो चुकी है। फूड आइटम के प्राइसेस लगभग डबल होने जा रहे हैं। रशिया जो कि फर्टिलाइजर्स का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके ऊपर सैंक्शंस के कारण फर्टिलाइजर्स की इंटरनेशनल मार्केट में भारी कमी हो गई है। और अगर यही सिचुएशन रही तो आगे चलकर गरीब देशों में लोग फूड शॉर्टेज के कारण अपनी जान गंवाना शुरू कर देंगे। इसका एक ही इमीडिएट सॉल्यूशन है और वो है रशिया के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध को हटाया जाए। लेकिन अमेरिका और उसके एलाइज ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रशिया जितना ज्यादा कमजोर होगा इनके लिए उतना ही अच्छा है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पर अमेरिका और उसके नाटो एलाइज को एक भी गोली चलाए बिना रशियन आर्मी लगातार कमजोर हो रही हो, रशिया की इकोनॉमी कोलैप्स होने की कगार पर आ जाए, ऐसा मौका अमेरिका कभी हाथ से जाने नहीं देगा। फिर चाहे पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा हो या युद्ध लंबा छिड़ने के कारण यूक्रेन के लोगों की जान जाए या फिर फूड शॉर्टेज के कारण दुनिया के बाकी देशों में लोगों की जान जाए, ऐसे में जो भी देश रशिया का साथ देने के लिए भारत को बुरा भला बोल रहे हैं वो एक नंबर के हिपोक्रेट हैं, बिल्कुल पाखंडी हैं। सुबह ही मैंने आपको बताया था कि भारत और रशिया आपस में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की एक ऑयल डील साइन करने वाले हैं, लेकिन अमेरिका से रहा नहीं गया और उसने ये डील तोड़वाने के लिए यूएस टेरर फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स की असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिजाबेथ रोसेनबर्ग को भारत भेजने का फैसला किया है। जैसे भारत न जाने किन्हीं आतंकी गुटों की टेरर फाइनेंसिंग कर रहा हो या फिर आतंकी गुटों को आर्थिक मदद भेज रहा हो। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत अमेरिका की बातों के ऊपर गौर करने के मूड में है। रशिया की करेंसी रूबल इस समय दुनिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। एक यूएस डॉलर की कीमत इस समय 56 रूबल्स तक जा पहुंची है, जो कि कुछ हफ्तों पहले 130 रूबल्स तक नीचे गिर गई थी। अमेरिका के दबाव और रूबल्स में स्टेबिलिटी ना होने के कारण भारत ने रशिया के साथ रुपीज रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन उसके कारण भारत और रशिया के बीच ट्रेड बाधित ना हो या फिर कल को भारत में फूड शॉर्टेज बिल्कुल ना हो जाए, भारतीय सरकार ने उसके लिए अपना खुद का जुगाड़ कर लिया है। फिर अमेरिका और वेस्टर्न देश जो कुछ भी कर लें। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने रशिया से फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए बार्टर ट्रेड मेथड शुरू कर दिया है। फर्टिलाइजर्स की कमी के कारण भारत में फूड शॉर्टेज का खतरा हो सकता है। ऐसे में भारत को फर्टिलाइजर्स का जुगाड़ तो करना ही था। रशिया के फर्टिलाइजर्स ब्लॉक होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड काफी हाई हो गई थी, जिसकी वजह से बाकी देशों के फर्टिलाइजर्स काफी कॉस्टली पड़ रहे थे। ऐसे में भारतीय सरकार ने रशियन फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए एक बार्टर ट्रेड मेथड अपनाने का फैसला किया है। इसके मुताबिक भारत रशिया से फर्टिलाइजर्स परचेज करेगा, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की जाएगी। दोनों देश रुपीज रूबल कन्वर्जन रेट डिसाइड करेंगे और फिर फर्टिलाइजर्स के कंसाइनमेंट का रेट जब तय हो जाएगा तो फिर जिस शिप में रशिया भारत को फर्टिलाइजर्स भेजेगा उसी शिप में भारत सेम कीमत का बाकी सामान रशिया को भेज देगा जो रशिया को चाहिए होगा। कहने का मतलब है कि अगर रशिया भारत को 100 रुपए के फर्टिलाइजर्स भेजेगा तो भारत भी बदले में रशिया को 100 रुपए का सामान भेजेगा। रशिया को भी इस समय कई सारी आइटम्स की नीड है जो उसको बाकी देशों से बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। ऐसे में ये रशिया के लिए भी फायदे का सौदा है। भारत ने इस महीने 1,16,000 टन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जबकि 67,000 टन डाइअमोनियम फॉस्फेट की डिलीवरी ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद रशिया ने भारत को अभी तक 3,60,000 टन फर्टिलाइजर्स सप्लाई कर दिए हैं, जिनमें से 80% फर्टिलाइजर्स की डिलीवरी भारत ने इसी महीने में ली है। यानी भारत अब रशिया से फर्टिलाइजर्स परचेज को भी लगातार बढ़ा रहा है। भारतीय सरकार ने कुछ दिन पहले यह आश्वासन दिया था कि भारत के किसान बिल्कुल निश्चिंत रहें, सरकार उनको फर्टिलाइजर्स की कमी कभी नहीं होने देगी। उसके लिए सरकार को जो कुछ करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। खैर, आपको क्या लगता है कि रशिया से फर्टिलाइजर्स परचेज करने का फैसला क्या सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।